नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चलाई जा रही है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीरीज नंबर 16। इससे पहले 15 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सीरीज जो है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज बनाया गया है? एसएससी सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल के लिए बनाया गया है। मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस सेशन का पहला प्रश्न है दोस्तों 276। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कोरोना कहा जाता है। सूर्य के धरातल को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। वे कौन कौन से हैं? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। सूर्य के बाहरी परत को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोरोना कहा जाता है। और कोरोना के अंदर वाली जो परत होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्णमंडल कहा जाता है। और वर्णमंडल के अंदर वाली परत को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्लियर? और सबसे नीचे, सबसे अंदर वाली परत को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? 277। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? आंसर इज द ऑप्शन डी, चंद्रमा पर स्थित है। दोस्तों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में धूल का मैदान है दोस्तों, जो कैसा दिखाई देता है? काले धब्बे जैसा दिखाई देता है। उसे क्या कहा जाता है? शांति सागर कहा जाता है। और यह भाग जो है चंद्रमा का पिछला भाग है। ठीक है, पिछला भाग है जो कैसा रहता है? अंधकार में रहता है। समझ में आ गई ना सारी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष में, 42 वर्ष में। आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4.2 वर्ष में पहुंचता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक लाल बौना तारा है। कैसा तारा है? एक लाल बौना तारा है। ठीक है, और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा यह माना जाता है। कितनी दूरी पर है? 4.2 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। और यह इतना छोटा है कि दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। सारी बातें क्लियर हो गई? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 279। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में सम्मिलित है केवल ऊपरी भूपटल, ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंडल का ठोस ऊपरी भाग, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, लिथोस्फीयर में ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंडल का ठोस ऊपरी भाग शामिल होता है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को हम लोग देखेंगे दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपरी संरचना क्या कहलाती है? क्रस्ट, जो कि 2 भागों में बटा है। मेंटल, ये भी 2 भागों में बटा हुआ रहता है। और कोर, ये भी 2 भागों में बटा हुआ रहता है। ऊपरी सतह जो है भूपर्पटी कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। बीच वाली परत मेंटल कहलाती है। और
नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है, अंदर वाली परत को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। भूपर्पटी जो है कुल पृथ्वी का 0.5% भाग का निर्माण करता है और मेंटल 83% भाग का निर्माण करता है, जबकि 16% भाग जो है क्रोड होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो यहाँ पर कह सकते हैं लक्षवक गोलाभ है, यानी पृथ्वी जो है पूरी तरह गोल नहीं है, इस तरह आकृति दिखाई देती है पृथ्वी की। क्लियर? चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 280। निम्नलिखित में कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित रेगिस्तान कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अन्य मरुस्थल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सोनोरन मरुस्थल या रेगिस्तान जो है अमेरिका और मैक्सिको में इसका विस्तार है। गिब्सन रेगिस्तान कहाँ है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है। आटाकामा चिली में मुख्य रूप से है, लेकिन इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है? चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू में यह फैला हुआ है। क्लियर? सहारा मरुस्थल अफ्रीकी महादेश में है और यह 10 देशों में फैला हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 281 कहता है ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, मेघाच्छादन की मात्रा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 282। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल से घिरा है? निम्नलिखित में कौन सा देश है दोस्तों जो लैंड लॉक्ड है, यानी चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चाड जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। मिस्र की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो मिस्र की सीमा जो है उत्तर की ओर भूमध्य सागर में खुलती है, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। सोमालिया की बात कर लिया जाए तो यह इंडियन ओशन से लगा हुआ है। सोमालिया जो है इंडियन ओशन से लगा हुआ है। सियरा लियोन की बात कर लिया जाए तो ये भी अटलांटिक महासागर से लगा हुआ देश है। जबकि चाड जो है दोस्तों, चाड चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ देश है और इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है? लीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, सूडान आदि देशों से इसकी सीमा लगी हुई है। देखते हैं अगला सवाल 283 क्या कहता है? विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है? विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम धारा विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कहाँ से उत्पन्न होती है? मैक्सिको की खाड़ी से यह उत्पन्न होती है। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न होती है? मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। किस दिशा में चलती है? उत्तर पूर्व दिशा में चलती है और यूरोप की तरफ इसकी दिशा होती है। दोस्तों एक गल्फ स्ट्रीम जो है दो धाराओं से मिलकर बना है। फ्लोरिडा की धारा में जब एंटीलीज की धारा मिलती है तो यहीं से यह गल्फ स्ट्रीम धारा बन जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 284 कहता है कि टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में है? टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में है? फटाफट से आंसर कीजिए। टानले सेप नामक झील किस देश में है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी, दैट इज कंबोडिया में है। टानले सेप झील
दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कहाँ पर है? कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 285। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है? कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर या एजियन सागर? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, मृत सागर। मृत सागर की बात कर लिया जाए, दुनिया का सबसे निचला बिंदु यह माना जाता है और यह खारे पानी की सबसे गहरी झील है। किन देशों से घिरा हुआ है? इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन से यह घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये कर लेते हैं। 286। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी, 100 सेंटीमीटर। वार्षिक वर्षा किसे कहा जाता है? एक वर्ष में जो दैनिक वर्षा होती है उसके योग को क्या कहा जाता है? वार्षिक वर्षा कहा जाता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 92.5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अगला सवाल 287। वायुमंडल की क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित किया गया है। किस आधार पर विभाजित किया गया दोस्तों? आपको यहाँ पर आंसर करना है। ऑप्शन इज तापमान, वायुदाब, संगठन, घनत्व। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, तापमान। तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तापमान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता है? उच्च बादलों में कौन शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, स्तरीय कपासी को उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता है। उच्च बादलों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? उच्च मेघ जो है, पहले तो जान लीजिए कितनी ऊंचाई पर स्थित है। 5 किलोमीटर से लेके 13 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है और उनमें पछाव मेघ, पछाव स्तरीय मेघ और पछाव कपासी मेघ शामिल किया जाता है। क्लियर? दूसरे प्रकार का मेघ मध्य मेघ कहलाता है और यह 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित होता है। इसमें स्तरीय मध्य मेघ, कपासी मध्य मेघ शामिल किया जाता है। निम्न मेघ में 0 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ऊंचाई वाले बादल शामिल किए जाते हैं और इसमें स्तरीय कपासी मेघ, स्तरीय मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ, कपासी मेघ और कपासी वर्षा मेघ शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 289। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में दोस्तों आंसर कीजिएगा फटाफट, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कहाँ कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, इक्वेडोर और उत्तर पश्चिमी तट पर। अफ्रीका में कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है? कांगो बेसिन, गिनी तट और पूर्वी तट पर इसका विस्तार है। एशिया की बात कर लिया जाए तो पूर्वी द्वीप समूह जिसमें आपको देखने को मिलता है मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, श्रीलंका, न्यू गिनी आदि द्वीपों में भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश का विस्तार है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए
नेक्स्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 290। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? विकसित प्रदेश के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश को विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर, ये प्रदेश भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार की जलवायु में दोस्तों, जलवायु कैसी होती है? शुष्क होती है, तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है और आसमान कैसा होता है? साफ होता है, और वर्षा शीत ऋतु में होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 291। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर है? ब्राजील की अर्थव्यवस्था किसके उत्पादन पर निर्भर है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी, कॉफी के उत्पादन पर निर्भर है। ब्राजील की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। ब्राजील की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, और क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 292। किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर इज ऑप्शन बी, भारत में। 293 का आंसर कर लीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग्रोजनी प्रसिद्ध उत्पादक है किसका? पेट्रोलियम का, सोना का, यूरेनियम का या थोरियम का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम का। ग्रोजनी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ग्रोजनी रूस का एक प्रांत है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुंझा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ तेल शोधन कारखाना है और तेल निकालने के यंत्र बनाए जाते हैं। क्लियर? चलिए 294 क्या कहता है? बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। नारियल, चावल, कहवा, रबड़। तो बागानी कृषि के अंतर्गत चावल नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बागानी कृषि क्या होता है दोस्तों? इसके अंतर्गत जो है नकदी फसलों का उत्पादन जो है क्या किया जाता है? बड़े पैमाने पर किया जाता है, और इसमें चाय, कहवा, रबर, कोको, नारियल, मिर्च मसाले, केले आदि उत्पन्न किए जाते हैं। 295 क्या कहता है? बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, टीन का खनन सबसे ज़्यादा किया जाता है। बोलीविया की बात कर लिया जाए तो पश्चिम मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे से लगती है। इसका सबसे बड़ा शहर कौन है दोस्तों? सांता क्रूज डी ला सिएरा इसका सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टीटीकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। क्लियर? चलिए 296 क्या कहता है? कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में सर्वप्रथम है? तंबाकू उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना, यानी चीन जो है तंबाकू उत्पादन में सर्वप्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 297 का आंसर कीजिए दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? होम स्टे किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंसर इज ऑप्शन सी, दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है। दक्षिणी डकोटा राज्य अमेरिका के उत्तर में स्थित राज्य है दोस्तों, और किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? नॉर्थ डकोटा, मिनीसोटा, आयोवा, नेब्रास्का, व्योमिंग और मोंटाना आदि राज्यों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298। मक्का उत्पादक देशों को अवरोही क्रम में सजाना है। यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कौन करता है? यूएसए करता है, उसके बाद चीन करता है, उसके बाद ब्राज़ील करता है, उसके बाद मैक्सिको करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। 299 का आंसर कीजिए दोस्तों। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो हिंद महासागर में गिरती है?
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जाम्बेजी नदी जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है। जाम्बेजी नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है और यह अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 300, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, फिनलैंड को जाना जाता है। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 50 लाख आबादी है और 50 लाख की आबादी वाले फिनलैंड में हर 26 लोगों पर एक झील पाई जाती है। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1000 MCQ की सीरीज नंबर 16 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।